वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विधवा पेंशन इस महीने के अंत तक आ जाएंगे निराश्रित महिलाओं के खाते में पैसे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना व निराश्रित महिला पेंशन न मिलने को लेकर महिला समस्या निराकरण दिवस में पहुंची रीना वर्मा की समस्या का समाधान 20 मिनट में हो गया। उनकी समस्या सुनने के बाद जो जानकारी लेने पर समाज कल्याण कार्यालय ने बताया कि पारिवारिक लाभ का आवेदन स्वीकृत हो गया है। वहीं उनकी पेंशन का आवेदन भी मंजूर हो गया। जून के अंत तक निदेशालय स्तर से उनके बैंक खाते में पेंशन की धनराशि भेज दी जाएगी। दिवस प्रभारी व DSTO डॉक्टर प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि विकास भवन में 13 मामले आए। इनमें से 11 मामला वृद्धावस्था पेंशन, एक निराश्रित महिला पेंशन व एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मामला आया। रेलवे स्टेशन पर फिर मिलेगा 1 रुपए लीटर मिनरल वाटर। कोरोना में बंद हो गए थे ATM। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 1 रुपए लीटर मिनरल वाटर दिए जाने की एक बार फिर से कवायद शुरू की जा रही है। दरअसल चारबाग रेलवे स्टेशन पर IRCTC की ओर से लगाए गए वाटर ATM कोरोना काल से बंद हैं। इससे यात्रियों को सस्ते में पानी आस खत्म हो गई है। ऐसे में उत्तर रेलवे की GM के दौरे के दौरान यात्रियों को पानी की किल्लत से जूझने की शिकायत की गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए DRM को यात्री सुविधा के मद्देनजर पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए थे। लखनऊ गोरखपुर पाटलिपुत्र समेत 2 दर्जन ट्रेन पटरी पर लौटी। गोंडा जंक्शन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते बीते 17 मई से रद्द ट्रेनें बहाल हो गई हैं। इनमें लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ से पाटलिपुत्र समेत 2 दर्जन ट्रेन शामिल हैं। इन ट्रेन में यात्री एडवांस और तत्काल में सीट्स का आरक्षण करवा सकते हैं। ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO PK सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश ट्रेन 10 जून से दोनों दिशाओं से बहाल कर दी गई। इससे यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं कुछ ट्रेन अभी बाकी हैं जिन्हें जल्द बहाल करा जाएगा। मेरठ से केदारनाथ और वैष्णो देवी के लिए उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। श्रद्धालुओं को जल्द सुविधा मिलेगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय जल्द ही मेरठ से धार्मिक स्थलों को हवाई यात्रा के जरिए जोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ को अपने हेली सेवा पोर्टल से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ, वैष्णो देवी और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए मेरठ से उड़ान पर विचार शुरू कर दिया। लैंडिंग के लिए मेरठ जिला प्रशासन से हेली सेवा पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। परतापुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी को हेलीकॉप्टर की उड़ानों के लिए सही माना जा रहा है। हवाई पट्टी के विस्तार की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। महिलाओं के हाथों में होगी यूपी रोडवेज की बसें। 25 में से 21 ने पास की परीक्षा। देश में पहली बार 21 महिलाएं यूपी रोडवेज की बसें चलाती दिखेंगी। कौशल विकास मिशन और रोडवेज प्रबंधन ने 2020 में हैवी वाहन चलाने की संयुक्त ट्रेनिंग शुरू की थी। पहले हल्के फिर भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद लिखित परीक्षा कराई गई। 25 महिलाएं भारी वाहन की ट्रेनिंग में पास रहीं। लिखित परीक्षा का परिणाम आया तो 21 महिलाएं ही पास हुई। अब इन महिलाओं को डिपोवार बस चलाने की तैनाती दी जाएगी। रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य SP सिंह ने बताया कि महिलाओं ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी। परिणाम जारी हो गया है। यूपी की हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाएगी योगी सरकार। योगी सरकार ने यूपी की हर ग्राम पंचायत में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने के आदेश दिए हैं। यूपी की 58,189 ग्राम पंचायतों में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसको लेकर मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 30 लाख रुपए से बारात घर और 24,36,000 रुपए से अंत्येष्टि स्थल तैयार किया जाएगा। 58,189 ग्राम पंचायतों में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाने को लेकर करीब 14,17,484 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। मथुरा में मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव। कृष्ण भक्त उठा सकेंगे इन सुविधाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान स्थित केशव वाटिका का सौंदर्यकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इसके कायाकल्प की योजना तैयार कर ली है। इसके लिए पहले 2.5 करोड़ का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर 9.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस वाटिका में म्यूजिकल फाउंटेन, घूमने के लिए पाथवे जैसी कई सुविधाएं होंगी। इनमें लगे म्यूजिकल फाउंटेन स्विट्जरलैंड में लगे म्यूजिकल फाउंटेन की तर्ज पर होंगे। खास बात यह है कि 24 साल से इसमें प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को इंतजार था, जो अब पूरा हुआ और अब ये और भी अनोखा होगा। 2 जुलाई को गोमती एक्सप्रेस निरस्त, तेजस का बदलेगा रूट। उत्तर रेलवे के गाजियाबाद टूंडला सेक्शन के गाजियाबाद मारीपत स्टेशन के बीच ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। इस कारण 2 जुलाई को लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। वापसी में नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली गोमती एक्सप्रेस का संचालन भी 2 जुलाई का नहीं होगा। 2 और 9 जुलाई को ट्रेन 82501 लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस कानपुर की जगह लखनऊ मुरादाबाद होकर नई दिल्ली रवाना होगी। 2 जुलाई को 82502 नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस दोपहर 3:40 के स्थान पर शाम 6:40 पर चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से राहत मिलने पर भी CNG PNG में राहत नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैसों के दाम घटने के बावजूद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस की दरें कम होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने घरेलू गैस की दरें दुगनी कर दी हैं, लिहाजा विदेश से आयात की जाने वाली गैस की दरों में कमी के बावजूद उपभोक्ता को राहत नहीं मिल पा रही। सीएनजी और पीएनजी की खपत को पूरा करने के लिए देश में उत्पादित गैस के अलावा विदेश से भी आयात करनी पड़ती है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत 39.90 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी, जो अब घटकर 30 MMBTU तक आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सतर्क और सचेत रहने की सलाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रदेश के लोगों को सतर्क और सचेत रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर शनिवार को उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 1087 है। इंतजार खत्म, अब इस दिन आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम लेकर इंतजार खत्म होने जा रहा है। विभाग की ओर से दावा किया गया है कि परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया गया है। अगले सप्ताह में किसी भी दिन बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों के परिणाम एक साथ जारी किए जाने की पूरी संभावना है। उम्मीदवार कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर होगी। नियुक्ति मानदेय से खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद एक तरफ से जहां विभिन्न जिलों में कई लापरवाह रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारियों के मानदेय में रोक लगा दी गई, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 50 आवासीय छात्रावास के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षकों को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ये राज्य सरकार देगी लड़कियों को फ्री स्कूटी, सिर्फ इन चीजों की होगी जरूरत। समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाती रहती है। इसी तरह की एक योजना है फ्री स्कूटी योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। अब ये योजना जल्दी शुरू होने वाली है। दरअसल इस योजना का असली नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश की लड़कियों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। हालांकि अब तक इस योजना की ऑफिशियल जानकारी नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही योजना शुरू होने वाली है। इस योजना का फायदा ग्रेजुएशन पास और पोस्ट ग्रेजुएशन पास युवतियां उठा सकती हैं। इस योजना को राज्य सरकार ने छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू करने वाली योजना बनाया है। फ्री स्कूटी योजना का लाभ केवल राजकीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को भी मिलेगा। लखनऊ में जल्दी बड़ा आंदोलन की तैयारी में भाकियू। राकेश टिकैत बोले, तैयार रहे किसान। भाकियू की महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव में किसान हित में किए गए वादे को भूल गई। किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान संगठित हों। लखनऊ में जल्द ही भाकियू एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हालांकि उन्होंने सरकार के बुलडोजर की तारीफ भी की। इसके अलावा हापुड़ में हुई फैक्ट्री में विस्फोट पर उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए पीड़ितों के लिए 40-50 लाख आर्थिक मदद की मांग भी की। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास बनी 8 इमारतें होंगी जमींदोज, जल्द शुरू होगी कार्यवाही। एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित मानक से अधिक ऊंची बनी 8 इमारतें ध्वस्त होंगी। ये इमारतें 2 से 3 मंजिला ज्यादा बन गई हैं। इसकी वजह से ये विमानों के लिए खतरा हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर इंजीनियर्स ने एलटीए विहित प्राधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था। विहित प्राधिकारी ने इनमें से 8 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के आसपास निर्धारित मानक से अधिक ऊंची इमारतें बन रही हैं। करीब 2 माह पहले क्षेत्र का सर्वे कराया गया था। इसमें मोबाइल टावर, बिजली का हाई टेंशन लाइन के खंभों के अलावा काफी इमारतें भी मानक के विपरीत मिली थीं। यूपी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी 60 साल से पहले हो सकेंगे रिहा, योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों को अब 60 साल की उम्र से पहले रिहाई मिल सकती है। नई कारावास नीति के तहत समय पूर्व कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि कैदी को बिना छूट के दोषी जेल में 16 साल की सजा पूरी की हो। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि कैदी की रिहाई तभी होगी जब उसने छूट के साथ 20 साल की सजा पूरी की हो। इसके अलावा एक और शर्त है और वो ये है कि इसका फायदा सिर्फ हत्या के मामले में दोषी कैदी को ही मिलेगा। राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, फिर बढ़ेगा डीए। वित्त विभाग ने की तैयारी। यूपी के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% होने के बाद अब जल्द राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वित्त विभाग ने 3% डीए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि महीने के अंत तक योगी सरकार डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा।
एसबीआई में आपका अकाउंट तो फिर चमकी किस्मत, बैंक में जमा रकम पर मिलेगा ये बड़ा तोहफा। देश के जाने माने एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऑफर लाता रहता है, जिससे ग्राहकों को भी काफी फायदा मिलता है। वहीं एसबीआई की तरफ से ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बैंकों से मिलने वाला लोन भी महंगा हो गया है। इसी के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। इन वाहनों को नहीं दिया रास्ता तो बढ़ना पड़ेगा 10,000 का जुर्माना। सड़क पर वाहन के साथ सफर करने के लिए यातायात के कुछ नियम बने हुए हैं, हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए। अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपका चालान कट सकता है। वही यातायात नियमों को तोड़ने वालों को जेल भी हो सकती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ नियम का पता ही नहीं होता और वो अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं। यहाँ ये गंभीर समस्या है, क्योंकि हम सभी को सड़क के नियम पता होने चाहिए। ऐसे में आज आपके लिए ऐसे नियम लेकर आए हैं जिनका पालन न करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, यूपी के 71 डीएसपी के तबादले। यूपी के सरकारी महकमों में फेरबदल लगातार जारी है। आईएएसपी के बाद योगी सरकार ने अब 71 डीएसपी के तबादले किए हैं। लगातार तीसरे दिन हुए फेरबदल से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार ने लखनऊ, भदोही, बरेली, गाजीपुर, देवरिया, मेरठ, गोंडा, संभल, बागपत, जालौन, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, इटावा, एटा, अमेठी, हापुड़, आगरा, कुशीनगर, चंदौली, खीरी, सहारनपुर, प्रयागराज, मऊ, सुल्तानपुर, अलीगढ़, झांसी, मिर्जापुर, अयोध्या, फतेहपुर, सीतापुर, फतेहगढ़, बाराबंकी, गोरखपुर, बुलंदशहर, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, कानपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, जौनपुर, महोबा, बांदा, महाराजगंज जिलों में 71 डीएसपी के तबादले किए हैं। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद बढ़ने की बजाय घट गई खरीद की रफ्तार। केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद रफ्तार नहीं पकड़ पाई। निर्यात पर रोक लगने के बाद से बीती 6 जून तक प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से मात्र 82,000 टन गेहूं ही खरीदा जा सका। हकीकत यह है कि निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद गेहूं खरीद की रफ्तार बढ़ने के बजाय घट गई। गेहूं की सरकारी खरीद में आई कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। मुफ्त सोलर प्लांट का तुरंत उठाएं फायदा। देश में बिजली संकट से हर कोई परेशान हो चुका है। इस स्थिति से बचने के लिए सोलर जैसी योजना का फायदा मिल सकता है। 25 साल तक फ्री बिजली और कमाई जरिया भी आप सोलर प्लांट को बनाना काफी आसान समझा जा रहा है। सोलर पैनल लगवाने से पहले आपको अपने घर पर हो रहे बिजली खर्च का आकलन करना काफी अहम हो जाता है। सोलर प्लांट कई तरह के माने जाते हैं, क्योंकि पैनल के साथ लगने वाली बैटरी और ऑन ग्रिड के विकल्प भी मौजूद किया जा रहा है। इन्वर्टर भी सोलर वाला अलग से ही माना जा रहा है। आजकल सोलर और बिजली को लेकर एक इन्वर्टर काम में आना शुरू हो जाता है। यूपी के सभी प्राधिकरणों में होगा लैंड ऑडिट, हटाया जाएगा कब्जा, चलेगा बुलडोजर। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लैंड ऑडिट कराया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को तत्काल लैंड ऑडिट शुरू कराने का निर्देश दिया। इसके साथ आवास विकास परिषद व एलडीए को लैंड ऑडिट में मिली जमीनों को खाली कराने का निर्देश दिया है। आवास विकास परिषद में लैंड ऑडिट में करीब 900 करोड़ की जमीन गायब होने की खबर 10 जून के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की। ये जमीन आवास विकास के लेआउट में ही नहीं आ पाई है। अब लखनऊ से भी उड़ेगा एयर एशिया का विमान। घरेलू के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान भी होगी शुरू। कम बजट वाली एयर इंडिया लखनऊ से जल्द उड़ानें शुरू करेगी। अगस्त से इसका संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए एयरलाइंस टीम बीते कुछ दिनों से लखनऊ एयरपोर्ट पर सर्वेक्षण कर रही है। लखनऊ से इसकी 8 उड़ानें संचालित होंगी। इसमें दिल्ली, मुंबई, गोवा व अहमदाबाद की उड़ानें होंगी। बैंकॉक के लिए भी लखनऊ से ये एयरलाइन सीधी सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट पर सर्वेक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि किस रूट पर यात्रियों का कितना दबाव है, या ज्यादा यात्री वाले रूट पर सबसे अधिक मांग किस श्रेणी के टिकट की है, इकोनॉमी या फिर बिजनेस क्लास। मुस्लिम समाज के बाद अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है संत। काशी धर्म परिषद की बैठक में फैसला। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्से में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर काशी धर्म परिषद ने बैठक कर घटना की निंदा करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस तरह की अराजकता करने वाले और उसके पीछे के साजिशकर्ताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुदामा कुटी हर तीरथ में पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में काशी मठों के पीठाधीश्वर, संत, महंत व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।